अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं सर, तबीयत मिजाज ठीक है आपके? बेहतर सर। ये सोशल इंटेलिजेंस की आज हम बात करेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस है क्या, और एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आपका इस वक्त स्टेटस क्या है। मैं दोबारा शेयर करूंगा कि ये सारे का सारा सेशन प्रॉब इनटू सेशन है, यानी कि आपने अपने ऊपर ये अप्लाई करना है और देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है। सर, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं डैनियल गॉलमैन, चूंकि माइंड साइंसेस से मेरा काम है ज्यादातर। तो माइंड साइंसेस में डैनियल गॉलमैन को एक बड़ा मुकाम हासिल है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इन्होंने दो एरियाज पर बहुत बड़ा काम किया। इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस। ये दो ऐसी कॉम्पिटेंसीज थी जिनका पिछली सारी सदियों में कहीं जिक्र नहीं था, सिवाय कुरान पाक में और अहादीस में। बाकी मजहबी तमाम किताबों में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तस्करा रहा, लेकिन कुरान और अहादीस ने इस एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा मेंशन किया है। तो ये सोशल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस कदरे नया कॉन्सेप्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई 30 से 35 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। इससे पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे और अप्लाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट मंथ में 24 स्किल्स का एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड होगा। हमारी कोशिश है कि उसको रिकॉर्डेड ही रखें, और अगर मुमकिन हो सका तो हम लाइव भी करेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि उसको रिकॉर्डेड और शॉर्ट फॉर्म में रखा जाए। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस उसका पार्ट होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं 5 चीजें जो इनका मानना है, ये किताब की एक क्रक्स में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्रक्स से मुराद वो 5 चीजें जो पूरी किताब पढ़ने के बाद हमने अप्लाई करनी थी अपनी जिंदगी में। वो 5 चीजें, पहला, वो कहते हैं कि सर, आप नहीं बच सकते, हमने कनेक्ट करना ही करना। हमारा कनेक्शन होगा ही होगा, हम करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। और बेकन ने इसी बात को सपोर्ट करने के लिए कहा था कि ओनली गॉड्स एंड सेवेजेस, या तो वहशी अकेला रह सकता है कोई जंगल में रहने वाला, या फिर ये खुदा की कुदरत है कि वो अकेला रह सकता है। इंसान अकेला नहीं रह सकता सर, इंसान को कोई ना कोई साथी चाहिए। तो पहली चीज, हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारी जरूरत है। दूसरा सर, एम्पैथी, हमदर्दी। हमदर्दी के बगैर इंसान इंसान नहीं है, वहशी है। हमदर्दी के बगैर, नरम गोशे के बगैर, नरम दिल के बगैर, संगदिल इंसान को आप क्या कहते हैं? दरिंदा कहते हैं आप। एम आई राइट? कभी किसी संगदिल इंसान को, सफाक कातल को इंसान किसी ने माना है? हम सब ये कहते हैं कि ये फलां शख्स दरिंदा है यार, जानवर है यार, वो तो ऐसे ही कहते हैं ना, यस सर। क्योंकि उसमें एम्पैथी नहीं होती। तो एम्पैथी इंसान को इंसान बनाती है। ये दूसरी चीज है जनाब। तीसरी चीज सर, सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो हमारा आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, सर इससे एंटायरली मुख्तलिफ है। मिसाल इस किस तरह से देता हूं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि आपने, मैं जाती तौर पे इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा तजुर्बा किया हुआ है, और आपने भी किया होगा। हमने बड़े ज़हीन लोगों को अपनी जिंदगी में नाकाम होते देखा, जिसके मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फेल हो गए। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस और सोशल सक्सेस दो अलग चीजें हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चन चीजों को याद कर लेना, ये दो इंटायरली मुख्तलिफ है। तो मैं अगर यहां पे अपनी बात ऐड करूं, तो मेरी नजर में सोशल इंटेलिजेंस इज मोर सुपीरियर। और इसकी बात आपने, इसका मुशाहिदा अपनी सोसाइटी में किया होगा। अनपढ़ लोग क्यों ज्यादा कामयाब हो गए? क्योंकि वो सोशली ज्यादा इंटेलिजेंट, उन्होंने अपनी सोशल इंटेलिजेंस को बेहतर यूटिलाइज किया और आज जिंदगी में वो कामयाब है। लेट्स से आगे चलते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, मजे की बात यह है कि कोई ऐसी मसला नहीं है कि अगर हमारे अंदर इस वक्त नहीं है तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5, ये आखिरी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर, पुअर सोशल इंटरेक्शन हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बल्कि इफेक्ट में कहूं, अगर ये नुकसान देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। पुअर हेल्थ होने की बड़ी वजह हमारे रिश्ते। आप देखिए, माएँ बीमार हैं, बाप बीमार हैं, बीवियां बीमार हैं, बंदे बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं।
आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपनों की वजह से बीमार। ये जो कहते हैं ना कि फलां का गम, फलां का दुख मुझे खा गया, तो वो क्या होता? कभी किसी ने कहा जी वो जो 40 घर दूर था मुझे उसका दुख खा गया? बातों में जितना मर्जी कहते रहे, अपनों का दुख खाता। तो उसको मैनेज किए बगैर मसला फिर यही होगा, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। तो हम आज से इसके ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस है क्या। सर, सोशल इंटेलिजेंस मेरी नजर में तो ये है कि आप सबसे पहले सोसाइटी को परसीव करें, परसेप्शन बनाए ना कि आपकी परसेप्शन है क्या। मिसाल के तौर पे अभी मैं बुटर साहब से बात कर रहा था, इनका एक इशू था। तो इशू तो हम हिडन रखेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करूं। अब इशू जो है उसको हमने परसीव गलत किया। जब आप किसी चीज को गलत परसीव कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमेशा गलत आते हैं। और जब आप किसी चीज को परसीव ठीक कर लेते हैं तो फिर सर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होती है। परसेप्शन होता है कि आप किसी के बारे में एक ख्याल बनाते हैं, उसी ख्याल से आपकी समझ बूझ बनती है, उसी समझ बूझ से आप उसको मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के बाद आप उसे यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी को हम पहले परसीव करते हैं कि सोसाइटी है कैसी, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, और उसके बाद उसको यूज करते हैं। और जो शख्स परसीव सही नहीं कर सकता वो समझ सही नहीं सकता, जो समझ सही नहीं सकता सर उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, जो मैनेज नहीं कर पाएगा सर वो उसे सोसाइटी से फायदा नहीं मिलेगा। ये जो लोग शिकायतें करते इस दुनिया से चले जाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मैनेज नहीं किया, सोसाइटी को सही परसीव नहीं किया, और उस परसेप्शन को उन्होंने ना अंडरस्टैंड किया, ना मैनेज किया, और ना यूज कर सके, और रोते इस दुनिया से चले जाते हैं। और ऐसे लोगों की मिकदार आपको मैक्सिमम मिलेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सर, सबसे पहले सोशल डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप घर में होते हैं, आपकी डायनेमिक्स और हैं। आप गाड़ी में आ गए हैं, डायनेमिक्स और हैं। मैं भी कल ही ट्रेवल कर रहा था फैसल मूवर्स में, तो मेरे पीछे एक लड़का जो कि एज होगी ऑलमोस्ट हुई 16 एक साल। और आज के बच्चे हाइपर इमोशनल हैं, पता है आपको? हाइपर इमोशनल, एक होता है इमोशनल होना, एक होता है हाइपर इमोशनल। अच्छा, वो बच्चा पिछले को भी कह रहा था कि भाईजान अपनी सीट सेट करो, और अगले को भी कह रहा था कि भाईजान अपनी सीट सेट करें। यानी कि वो ना अगले से खुश था, ना पिछले से खुश था। और जब अगले पिछले ने उनको बताया कि भैया ये सीटें इसी तरह ही होती, वो शायद पहली मर्तबा बैठा था, तो वो बाकायदा तौर पे लड़ पड़ा उनसे। अब वो घर वाला जो लाड था, जैसे वो घर में कहता था कि मेरा बेड इधर होना चाहिए, मेरी चारपाई उधर होनी चाहिए, मेरा बिस्तर ऐसा होना चाहिए, वही डायनेमिक्स वो अप्लाई कर रहा था बस में। लेकिन घर के डायनेमिक्स और हैं, बस के डायनेमिक्स और हैं, और इसी वजह से जो लाडले बच्चे स्कूलों में नहीं कामयाब हो पाते, क्योंकि वो जो घर के डायनेमिक्स है वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, स्कूल के डायनेमिक्स नहीं होता। इसी तरह बच्चियों को तलाकें क्यों होती है? क्योंकि वालिदैन के घर वाले डायनेमिक्स मांग रहे होते हैं ससुराल से, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हर जगह के सोशल डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं। यानी कि अब डायनेमिक्स को मैं बड़ा ही सादा करूं तो ये इस तरह से है कि हर जगह की रिक्वायरमेंट, हर सूरत हाल की अपनी डिमांड होती है। तो ये डायनेमिक्स है कि वो बदलते चले जाते हैं। नंबर टू, इमोशनल स्किल्स। अब आपकी इमोशनल स्किल्स, आपको कोई चीज बुरी लग सकती है, मुसलसल लग सकती है, लेकिन आप उसमें कैसे बिहेव करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आपको लगा है उसको आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बिहेवियरल स्किल। आपने कम्युनिकेट किया, ये तो आपके ब्रेन की बात थी, आपने उसमें बिहेवियर कैसा दिया, ये आपका बिहेवियर है। यानी कि आपने फिजिकल रिस्पॉन्स कैसा दिया जनाब। ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको सोशली इंटेलिजेंट बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी मेरा आपसे सवाल है सबसे, कि आप देखिए इन चारों जो पहले वाली चीजें हैं सोशल इंटेलिजेंस के, जो पहले लेवल्स हैं और जो मास्टरी है, क्या आपके पास ये है? अगर है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। सर इन चीजों को देखा तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी कि जो होता है ना, एक प्रॉपर वे में इनको मैनेज करना, सोसाइटी के बारे में या सिचुएशन के बारे में परसेप्शन तो है, समहाउ अंडरस्टैंडिंग भी है,
लेकिन ये जो मैनेजिंग वाला है या यूजिंग वाली ऑप्शन है, इसमें जो है ना वो मुझे तो मिसिंग है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी के ऊपर ना हमने आज भी जो नेक्स्ट चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हमें अंदाजा होता चला जाएगा कि ये चीजें हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। अभी और आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हमने अपनी कॉम्पिटेंसीज देखनी है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि ये चीजें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी है कौन सी। पहले देखते हैं जी, सोशल अवेयरनेस। आपको याद होगा कि सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर हमने एक कोर्स किया था, उसके बाद हमने सोशल अवेयरनेस पर भी एक कोर्स किया है। अच्छा, अब उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, रिश्तों को कैसे पहचाने, सोशल अवेयरनेस। इसमें देखते हैं जी कि सोशल क्यूज क्या होते हैं, यानी कि इशारे। इशारे से मुराद इस वक्त सूरत हाल की डिमांड क्या है, फिर वहां पे लोगों के इमोशंस कैसे हैं, और वहां पे हमें किस तरह से अपने इमोशंस का इजहार करें। मिसाल के तौर पे, आप किसी के घर गए हैं, आपने लेना है उनसे कर्जा, उनके घर होगी, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फौतगी हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे? अफसोस ही करेंगे पहले तो सर उनके साथ। तो अफसोस करने के बाद क्या आप उनसे पैसे मांगेंगे? नो सर। नहीं मांग। उसकी वजह, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इमोशंस की, आपको पता चल गया है कि इस वक्त इनकी ये हालत नहीं है, जिसकी वजह से इनसे ये पैसा मांगा नहीं जा सकता। और ये जानना और समझना बड़ा जरूरी है। वजह यह है कि ये आपकी सोशल अवेयरनेस की पहचान है। दूसरा, ये तो होगी सोशल अवेयरनेस। दूसरी स्किल है जी, सोशल स्किल्स। आपने देखना है कि क्या आपके अंदर है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर लेते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ अपने जो लड़ाई झगड़े तसादम है उनको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्या ये चारों स्किल्स आपकी बेहतर है? सेल्फ अवेयरनेस, इसके ऊपर हम ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं कि आपका अपना बिहेवियर आपकी जात को और दूसरों को कितना ज्यादा इम्पेक्ट करता है, ये तो आपका क्लियर होगा। एम्पैथी, एम्पैथी, आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचें कि अगर खुदा न खास्ता इनकी जगह पर मैं होता तो मैं, मेरे साथ क्या होता, मैं कैसा फील करता। तो ये एम्पैथी है। और जब भी किसी के ऊपर आपको कोई गुस्सा आए, बुरा महसूस करे, तो आप सबसे पहले उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देख लेते हैं, आपको गुस्सा कम हो जाएगा और आप उसे मैनेज कर लेंगे। कंट्रोल नहीं हो सकता, ये मैनेज ही होगा। तो मैनेज करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप को दूसरे की पोजीशन पर, पुट योर सेल्फ इन अदर शूज। क्योंकि जब आप दूसरों की जगह पर अपने आप को रखकर सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सिचुएशनल अवेयरनेस, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कल्चर में, मिसाल के तौर पे आप मस्जिद में हैं तो आप और बात करेंगे, आप कब्रिस्तान में हैं तो आपकी सोच और हो जाएगी, आप ग्राउंड में हैं तो और होगी, सिनेमा हॉल में हैं और हैं, क्लब और पब में हैं तो कोई और है, इसी तरह आप अपने कोर्ट में खड़े हैं तो कोई और है, आप किसी डॉक्टर के पास हैं तो आपकी सोच, सिनेरियो, ये सारी चीजें सिचुएशन के मुताबिक। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो आपको बनाते हैं सोशली इंटेलिजेंट। तो इसमें देखें कि ये इनमें से कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर हैं और जो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज को हमें ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत जी सामने सर। है? जी वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिलाए आपके खैरियत से हैं? ठीक है बेहतरीन, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सारी चीज़ें ही हमारे अंदर तकरीबन एज ए मुस्लिम हमारी जो फैमिलीज के अंदर ये चीज़ें डेवलप हमारे अंदर हो ही जाती हैं। तो कुछ में हम थोड़े बहुत कमज़ोर वीक भी रह जाते हैं। कुछ चीज़ें कुछ हालात के मुताबिक भी और तरह से अडाप्ट करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें वक्त वक्त के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी एज जाती जाती है ऊपर, हम चीज़ें इनको ना अंडरस्टैंड करते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने अपना ओपिनियन दिया है कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे घरों का हिस्सा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इनको सीख जाते हैं। जी सर यही बिल्कुल यही यही हमारी मिस परसेप्शन है। सही। यही बड़ी हमारी मिस परसेप्शन है। आप देखें, हम सारे मुसलमान घरों में पैदा हुए। जी बिल्कुल सर। इस वक्त कोई 28-30 करोड़ लोग यहाँ पे मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर। मुसलमान ही किधर है? ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल वैलिड है सर। क्या ख्याल? ऐसे ही है सर बिल्कुल।
उसकी वजह कि हमने ये परसीव कर लिया है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, बस दैट्स इनफ। हमने दाढ़ी रख ली, हमने टोपी रख ली, हमने 5 वक्त मस्जिद में चले गए, बस हमने कुछ चंद चीजें पूरी कर ली, साल बाद रमजान के रोजे रख लिए, और किसी को जो जक़ात के तौर पर किसी को एहसान करके कोई पैसे दे दिए, हमारा काम पूरा हो गया। दिस इज व्हाट इज मेकिंग द थिंग्स वर्स। आज हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के। तो उसकी बड़ी वजह क्योंकि अमल नहीं है, हमने डेवलप नहीं किया चीजों को, तो हमारा काम है प्रैक्टिकली चीजों को डेवलप करना। अब सर ये सोशल इंटेलिजेंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इतना जोर दिए जा रहा, आपने जैसे इसमें ऐड किया, बहुत अच्छा ऐड किया है कि ये इस्लामिक बेसिकली सारी बातें हैं ना, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल इंटेलिजेंस बुनियादी तौर पे तो एक, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने आपसे बात की कि ये तो कुरान और हदीस ने आज से 1450 साल पहले बात की थी, जबकि मगरब ने इसको अभी 30 साल पहले डिस्कवर किया है। बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो अब ये चूंकि चीजें जहां पे इनकी जरूरत थी वहां जब ये जी अप्लाई बिल्कुल सर। हुई तो वो एक आइडियल स्टेट बन गई। और अभी आज भी अगर हम इनको अप्लाई कर लेंगे तो आइडियल फैमिलीज, आइडियल कम्युनिटीज, आइडियल स्टेट बन जाएगी। आगे चलते हैं। पहला, इससे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। पहली चीज, हर कोई चाहता है कि उसके ताल्लुकात मजबूत हो, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होना, करने से होना। आप अच्छे लीडर बन सकते हैं जनाब अगर सोशली इंटेलिजेंट है। सर आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आप लोगों से काम ले पाते, किसकी वजह से? सोशल इंटेलिजेंस की वजह से। सर इसकी वजह से ही आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी के डायनेमिक्स क्यों नहीं समझता वो बेहतर फैसला कैसे करे। ये 4 बड़े फायदे हैं, और इन्हीं का आउटकम क्या है? आपका दौलतमंद होना, आपका पुरस्कून होना, खुशहाल होना, कामयाब होना, ग्रोथ होना, ये सारा इन्हीं का आउटकम। आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप पुरस्कून होंगे, आप लोगों को लीड कर सकेंगे, आपको खुशी होगी, कामयाबी होगी, आप लोगों से काम ले सकेंगे, आपकी तरक्की और कामयाबी होगी, और आप फैसले अच्छे करेंगे, उनके नतीजे अच्छे आएंगे। बाकी सारी चीजें, तरक्की, खुशहाली, कामयाबी, दौलतमंद होना, अमीर होना, और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज का मालिक होना, स्टेटस का मालिक होना, इन्हीं चीजों का आउटकम है सर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, क्या हम कहाँ पे खड़े हैं? ये 10 सवाल है जी मेरे आपसे, तो आपने यस और नो में इनका जवाब देना। फिर बाद में इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ये आपने जितने भी यस और नो, हर एक को हम 5 नंबर दें, 5 नंबर। अगर कोई चीज नो है तो आपके 5 नंबर कम हो जाएंगे। अब देखेंगे बैलेंस करके कि कहाँ पे आपका नंबर आके फॉल करता है। पहली चीज, आई कैन इजीली टेल व्हेन समवन इज अनकंफर्टेबल इन अ ग्रुप। अगर कोई अनकंफर्टेबल है तो मैं बता सकता हूं, मैं पहचान सकता हूं, मतलब यह है कि पहचान सकता हूं कि वो अनकंफर्टेबल है, और ये भी मुझे पता चल जाता है कि वो क्यों। दूसरा, आई नोटिस व्हेन अदर्स आर लेफ्ट आउट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। मुझे पता चल जाता है कि जब दूसरे बात नहीं करना चाह रहे। तीसरा, आई अंडरस्टैंड व्हाट टोन टू यूज इन डिफरेंट सेटिंग्स। मुझे पता है किस जगह पे किस तरह का लहजा इख्तियार करना है। नंबर 4, आई कैन सेंस टेंशन और ऑकवर्डनेस बिटवीन पीपल। मुझे पता चल जाता है कि इस वक्त लोग एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक में नहीं है, और उसकी वजह क्या हो सकती है, और उसका मुमकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है। आई अडेप्ट माई बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन हु आई एम स्पीकिंग विथ। मैं अपना रवैया उसी तरह का बना लेता हूं जिस तरह के शख्स से मैं बात कर रहा हूं। बड़ी कारीगरी है ये। आई मेक अदर्स फील हर्ड एंड रिस्पेक्टेड। मैं जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं उनको ये एहसास दिलाता हूं कि वो काबिल एहतराम हैं, और मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता। आई अवॉइड इंटरप्टिंग एंड वेट फॉर माई टर्न टू स्पीक। मैं की बात काटता नहीं हूं, अपनी बारी का इंतजार करता। नेक्स्ट, आई नोटिस हाउ माई वर्ड्स अफेक्ट अदर्स।
मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं कि दूसरों के ऊपर मेरे अल्फाज का क्या असर होता है। आई ट्राई टू रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स कामली। उलझने हो जाती हैं, इख्तलाफ हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इख्तलाफ राय जैसे हो जाता है अक्सर, तो मैं उसको बड़े आसान तरीके से हल कर लेता हूं। उसके बाद मैं लिसनिंग को ज्यादा पसंद करता हूं बोलने से। ये 10 हैं। इनमें से आप देखिए आपके यस कितने और नो कितने। तकरीबन सर कोई 6-7 यस है, कोई बाकी 2-3 जो है नो है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और जो लास्ट 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 में सर जो है ना, लिसनिंग वाला, वो सिर्फ आपको ही सुन के एंजॉय करते हैं। तो यहाँ कुछ और मतलब लोग हैं फैमिली में जिनको सुन के, बाकी तो इसमें थोड़ी हेल्प जो अभी जो है ना डेवलप करनी होगी बट। अच्छा, ये ना सबको सुनने में आपको कुछ कहीं पे आपको अच्छा नहीं भी लग रहा होता, फिर आपको क्या करना जी पड़ता सर। है कि आपको अपनी एनर्जी, अपना वक्त बचाना है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, सुनते हैं बस। अच्छा, अब हम सही। इसका एनालिसिस करते हैं, आइए। अगर तो आपके सात 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 के आसपास, 6-7 के आसपास हैं, तो आप मॉडरेट लेवल पे खड़े हैं। अगर आपके 6 से 7 यस है ना, तो मॉडरेट लेवल पर खड़े हैं। अगर आप जी बेटर सर। 8 और 9 के दरमियान में हैं, 10 नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आपकी सोशल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत अच्छा है। और अगर आप 5 और 8 से नीचे नहीं, 5 और 7 इसके आसपास हैं, तो फिर आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। और अगर 10 और 24 यानी कि 2 या 3, 2 और 5 के दरमियान में अगर आपके यस हैं, तो फिर सर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी पड़ेंगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो ये सोशल इंटेलिजेंस का स्किल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ताकि हमें इसे डेवलप करने के लिए काम करने की जरूरत है। अब कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ये सब 6 स्ट्रेटजीज हैं जो आप रोजाना की बुनियाद पर, इनमें से मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप रोज की एक इस्तेमाल करें। 6 दिन में 6 को इस्तेमाल करके देखें। पहला, आप समझ लें कल आपने सिर्फ एम्पैथी का इजहार करना है, पूरा दिन ही फोकस करते जाना। अब आपने क्या करना है कि जब भी किसी के साथ आपने बात करनी है, तो आपने अपने आप की बजाय दूसरे शख्स की जगह पर खुद को रख के सोचना है, जिससे भी आपने गुफ्तगू करनी है, जिससे लेन देन करना है, जिससे मामलात करने हैं, कि अगर मैं इसकी जगह पर बैठा होता तो मैं कैसे बात करता और मैं कैसे ये बात को समझता, सुनता और परसीव करता। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है जी, नेक्स्ट डे, यानी कि कल ट्यूसडे है, वेंसडे को आपने ऑब्जर्व करना है दोस्तों, कि जो कामयाब लोग हैं, जो सोशली स्किल्ड लोग हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से चीजों को आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद आपने इंटरेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है कैसे आपने आज पूरे दिन में, यानी कि जब आप जुमेरात वाले दिन आप देखेंगे कि पूरा दिन आपने लोगों के साथ राब्ते किए, 2 दिन पहले आपने प्रैक्टिस भी किया और ऑब्जर्व भी किया, आज के दिन में आपकी जात में क्या चेंज आई और आप उसको और क्या बेहतर कर सकते थे। नेक्स्ट, आपने फ्राइडे को सिर्फ सुनना है। लोग समझ लें कि आपका बोलना उस दिन 5% हो जाएगा, 95% आपने सुनना है। लोगों को सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। फिर देखिएगा, सैटरडे को आपने लोगों से फीडबैक्स लेने, अपने दोस्तों से, वर्कर से, कि अच्छा यार, अपने काम के बारे में, अपने बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में, जिस जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, लोगों से राय लें, जनरल राय, और उसको नोट कर। देखिए कि वो क्या सच कह रहे हैं, और अगर वो सच कह रहे हैं तो आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद संडे को चूंकि आप फ्री होंगे, तो संडे को आपने कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप करना। मिसाल के तौर पे, आपने लिबास कैसा पहनना है, आपने बात कैसे करनी है, आपने लोगों के जज्बात का कैसे ख्याल रखना है, त्योहार कैसे मनाते हैं, और अपने घर में कल्चर कैसे बनाते हैं। तो ये कल्चरल सेंसिटिविटी आपने डेवलप करनी। 6 दिन में 6 काम आपने करने। जब आप ये 6 काम कर लें, तो उसके बाद आपने इसका रिजल्ट निकाला कि ये वाला वीक आपका कैसा हुआ। पहले भी तो आपने वीक्स गुजारे हैं, लेकिन एक ये वीक था, इस वीक में आपको क्या चेंज नजर आए।
ये आप महसूस करेंगे। कल के सेशन में हम एक दूसरे से सवालात करेंगे, और चूंकि डिस्कशन है तो आप इन सारी चीजों पर काम करके आइएगा। कल इंशाल्लाह हम सवालात करेंगे एक दूसरे से। आपके सवालात ज्यादा होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन पर जवाब दूं। आप सब लोगों का एक मर्तबा फिर शुक्रिया। कोई आपका सवाल है तो प्लीज आप खुल के कीजिए। सर ये ना मतलब एक उसमें आपने बताया था कि एक पॉइंट था कॉन्फ्लिक्ट क्या वो वर्ड था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का था जी क्या था जी जी, क्या कॉन्फ्लिक्ट जी जी रेजोल्यूशन, मसाइल को हल करना। जी जी उसमें सर जी जी तो वो उसमें एक थोड़ा सा आपने जो उसमें बताया था ना कि लोगों के दरमियान में वो उसमें इतनी कोई नहीं मुझे ना समझ ले है ज्यादा, और लोगों को ज्यादा सुनने में भी मुझे प्रॉब्लम आती है, ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा मसला है। ठीक है, चले कोई नहीं। अभी जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, अगले 6 दिन, एक पूरा दिन आपने रखा है तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा और आपको अच्छा फील होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। क्योंकि ये हैबिट है, डेवलप करनी पड़ेगी। हमारा काम चूंकि हैबिट रेफर्मेशन के ऊपर है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो जब आप डेवलप करेंगे जो चीजें पहले, उनको आहिस्ते आहिस्ते ठीक किया जा सकता है, एकदम नहीं किया जा सकता। जी सर बिल्कुल सर, जी ऐसे ही है बिल्कुल। जी। खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज आपका कोई इनपुट नहीं आया, ना सवाल आया ना इनपुट आया। तैमूर खान साहब। सर मैंने अभी क्लास से ज्वाइन की है, मैं कहीं बिजी हो गया था, अच्छा तो अच्छा। सुबह सर सेशन देखूंगा तो इंशाल्लाह कल फिर से प्रॉपर चलो तरीके से ज्वाइन करूंगा। सर लेट हो ठीक, गया बहुत। कोई बात, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हमने ना टाइम चेंज किया है, 9:15। मेरा ख्याल है आप 9:30 वाले हिसाब से आपने सोच रखा होगा। हाँ सर, मैं वही सोच रहा था कि उसी हिसाब से चल रहा होगा, लेकिन जब वो टाइम देखा तो 9:15 था। वो मैं कोई फिर इशू टाइम पे नहीं। ज्वाइन नहीं कर सका, नेट का पैक ही नहीं था, ठीक है, ठीक इस है। वजह से ज्वाइन नहीं हो सका। चले, अब ये हमारा 9:15 ही रहेगा। और इस वीकेंड पर हम चूंकि ये फ्राइडे को, थर्सडे को, बल्कि थर्सडे को इंशाल्लाह हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम फ्राइडे या सैटरडे को एक रिव्यू सेशन रख रहे हैं, उसके ऊपर जी हम सर। इंशाल्लाह बात करेंगे। इसी वीकेंड पर या नेक्स्ट वीक के दौरान वो एक डेट हम डिसाइड कर लेंगे जिसमें आप लोग कंफर्टेबल होंगे। तो पूरे सिक्स हेल्थ क्लब के, बिजनेस ग्रोथ क्लब के, टीम मैनेजमेंट स्किल्स के, इस तरह प्रिंसिपल लीडरशिप वाले सब दोस्तों को हम इनवाइट करेंगे और एक सेशन इकट्ठा करेंगे ऑनलाइन। और इसमें हम दूसरे दोस्तों को भी दावत देंगे जो इन प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो उस पर फिर हमारी रिव्यू सेशन होगा, और आप अपनी तमाम की तमाम लर्निंग और जो आउटकम्स हैं वो शेयर करें। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया जी। हाँ स्टे सर, ये ब्लेस्ड। बताएं जी जी। सर, ये एलएमएस से तो नहीं सर डेवलप हो सका? नहीं नहीं, एलएमएस डेवलप हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उस पे अभी फाइनल मराहिल में मेरा ख्याल है कि ये 1 वीक और लगेगा शायद, हमारा 1 या 2 वीक। ठीक है सर। जी। ये सारे के सारे अच्छा वहां पे। मतलब हम सब कुछ चीजें भूल जाती हैं, वो नए सिरे से दोबारा से बंदा देख लेता है, क्योंकि वो सर उस हिसाब से पड़ी होती है ना प्रॉपर जी फॉर्म। जी जी। आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है कि कोर्स आपको चाहिए, तो आप हुक्म करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। आपको जहां कहीं कोई ठीक है कोर्स बाय नेम आप बताएं, वैसे बताएं कि मुझे इस बारे में चाहिए, और ये कोर्स जो हो चुके हैं वो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करें। सर। ग्रुप ग्रुप का नाम क्या है? दोबारा से नया ग्रुप क्यों बन गया सर? सर ये असल में मेरे नंबर पर ना बहुत ज्यादा इनपुट आना शुरू हो गई थी इसकी, लोगों के राब्ता। तो व्हाट्सएप की अच्छा। शायद कोई पॉलिसी है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करता, या हमारे जो फायरवॉल का वो सिस्टम है एक, उसकी वजह से कोई ऐसा इशू है, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वो वाला नंबर ना, उस पर व्हाट्सएप नहीं हो सकते, कॉल्स हो सकती है, ये वाले जो सिम कॉल है। ठीक। तो वो अंडर रिव्यू है। हमने इतने दिन लिए भी इसलिए कि चले वो बहाल हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, चूंकि सारे लोगों का राब्ता ही उसी नंबर से था। तो वो एक मरतबा ठीक। डिसकनेक्ट हो गए। तो आज चूंकि सेशन था, इसीलिए फिर हमने इस नंबर पे आप लोगों के साथ रिकनेक्ट हुए हैं। ग्रुप दोबारा, आप सब लोग जो पहले ठीक। वाला ग्रुप है उसको लीव कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो अब उसमें कोई काम नहीं हो सकेगा। इसी में हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि वो कंफ्यूजन होती है कि समटाइम्स के उस ग्रुप में तो मैसेज ही कोई नहीं आया, जबकि वो चीजें तो इसमें चल रही होंगी। तो उसमें से आप एग्जिट कर देंगे जी तो जी। एक ही ग्रुप पे आप फोकस रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।